नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हमारा टॉपिक है कि क्या समाज में जैसे कि बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, गठबंधन बनते हैं, राजनीतिक दलों में गठबंधन बनते हैं, लोगों की मित्रताएं होती हैं, ग्रुप बनते हैं, दोस्तियां होती हैं, फिर वो मित्रता टूटती है, फिर नए ग्रुप बनते हैं। तो क्या संसार तो देशों से बना है ना, तो क्या देश भी इसी तरह से मिलते हैं, ग्रुप बनाते हैं, झुंड बनाते हैं और बिखरते हैं? क्या उनमें भी आपसी समझौते होते हैं? तो इस मामले में हम कहेंगे कि हाँ, ऐसा होता है। जैसा हम जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया जो है 2 खेमों में बंटी थी। पहला था पूंजीवादी या पूंजीपतियों का खेमा, जिसका नेता था अमेरिका। इसके तहत बहुत सारे कैपिटलिस्ट देश थे, पूंजीपति देश इसके साथ थे। ये काफ़ी प्रभुत्वशाली गठजोड़ था। तो इसके जवाब में दूसरा गठबंधन बना जो कि कम्युनिस्ट गठबंधन था, जिसमें कि अगुआ था रूस। तो इस तरह से एक बाइपोलर वर्ल्ड का निर्माण हुआ, या 2 ध्रुवीय विश्व का निर्माण हुआ, जिसमें एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। तो इन दो खेमे एक दूसरे को संतुलित करते थे, बल्कि कहें कि एक विरोध करते थे। तो ये एक शीत युद्ध था जो दोनों के बीच हथियारों से कभी नहीं लड़ा गया, लेकिन माना जाता था कि आधी दुनिया इधर और आधी दुनिया उधर, और दोनों एक दूसरे के डर से दुनिया को एक तरह से शांत रखते थे। इसके अलावा बहुत सारे देश ऐसे थे, जिनमें भारत भी था, जो कि दोनों में से किसी के भी प्रति विशेष झुकाव या दोनों के किसी भी गठबंधन में नहीं थे, ना ही कैपिटलिस्ट गठबंधन में, ना ही कम्युनिस्ट गठबंधन में। इनमें भारत था। उसी समय बहुत सारे नाम, तरह तरह के और गठबंधन जो कि ऐसे ही देशों के थे, जो दोनों में कहीं न थे, शीत युद्ध से बाहर थे। तो वैसे देशों का भी गठबंधन सुनाई देता था। विशेषकर इंदिरा गांधी के समय, जवाहरलाल नेहरू के समय ऐसा गठबंधन हमेशा सुनाई देता था। राजीव गांधी के समय, नरसिम्हा राव के समय, जो कि दोनों में से किसी भी टीम में शामिल नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जब रशियन डिसइंटीग्रेशन हुआ, बल्कि जिसे कहें कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और हम 90s में आए, उसके बाद धीरे धीरे करके हमने चाइना का उदय देखा। चाइना जो कि भीतर ही भीतर तरक्की कर रहा था, वो एकदम से पर्दे पर आने लगा और अपने आप को काफ़ी धनी देश के रूप में सामने रखा, और उसने धीरे धीरे भीतर ही भीतर काफ़ी विकास कर लिया था और ये सामने आ गया था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाई और कम्युनिस्ट गठबंधन उस समय बिखर गया। रशिया जो कि यूएसएसआर के नेतृत्व में चलता था। अब है कि अब एक लगभग 30 साल बीते हैं और एक नया गठबंधन दुनिया में दिखाई दे रहा है, खास करके 2020 में ही, जिसका कि उदय दिख रहा है, जो कि अब चाइना के नेतृत्व में दिख रहा है। अब संसार में काफ़ी महत्वपूर्ण और ताकतवर देश के रूप में चाइना आ गया है, जो कि काफ़ी अपनी पॉलिसी से सारी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और विशेषकर कोरोना के समय हो या फिर संसार की अर्थव्यवस्था हो, चाइना के बिना सबकी चर्चा अधूरी है। तो वैसी स्थिति में चाइना ने अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई है और भारत भी उसके खतरों से अछूता नहीं रहेगा। भारत पहले ही अर्थव्यवस्था में चाइना की मार झेल रहा है, ऐसा समझा जाता है, और कोरोना ने भारत को भी हिट किया है। तो वैसी स्थिति में अब अमेरिका ने महसूस किया है कि अब चाइना जितने महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गया है, जो कि फिर से एक बाइपोलर वर्ल्ड का निर्माण अब दिख रहा है होता हुआ, कि अमेरिका के आमने सामने बिल्कुल आंखें मिला करके चाइना खड़ा है। तो वैसी स्थिति में एक गठबंधन की ज़रूरत थी जो कि चाइना को बैलेंस कर सके। तो इसके लिए समझा जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण देशों का गठबंधन फिर से तैयार हो रहा है, जो कि अमेरिका के ही नेतृत्व में होगा और जो चाइना की मनमानियों को संतुलित करने के लिए आवश्यक भी दिखाई दे रहा है। तो ये गठबंधन अमेरिका के नेतृत्व में ही रहेगा। उसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, भारत,
इत्यादि के उस गठबंधन के करीब होने की संभावना है। तो ये गठबंधन में कॉमन बात क्या होगी, किस मुद्दे पर आखिर इन देशों को इकट्ठा करने की संभावना है? यह मुद्दा होगा लोकतंत्र। ये डेमोक्रेसी को मानने वाले देश डेमोक्रेसी के नाम पर या डेमोक्रेसी को अपना मुद्दा बना करके इकट्ठा होंगे और चाइना के सामने आंख मिलाकर खड़े होंगे। और चाइना जो कि डेमोक्रेसी को बिल्कुल नहीं मानता है, हमने पिछले समय में देखा है, थिएननमेन चौक की घटना या ताइवान की घटना हो या हांगकांग की घटना हो, इन सब बहुत सारी घटनाओं को देखने के बाद इतना तो संसार विश्वास कर ही रहा है कि चाइना का लोकतंत्र पर या प्रजातंत्र पर या डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं है। इसलिए दुनिया अब जिन दो पोल्स में विभक्त होने की संभावना दिखा रही है, वो डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का पोल है। दो ध्रुव होंगे जो लोकतंत्र के आधार पर होंगे। चाइना को बैलेंस करने के लिए दूसरे देश इकट्ठा होंगे जो कि लोकतंत्र को मानेंगे, और जबकि चाइना लोकतंत्र को नहीं मानता और संभावना है कि लोकतंत्र को ना मानने वाले देशों का समर्थन उसे मिल जाए। लेकिन ये सब बातें तो अभी शुरुआती ही दौर में हैं, लेकिन इतना तो तय है कि चाइना ने जैसी जैसी नीतियाँ अपनाई हैं और उसकी कुटिलताओं से निपटने के लिए फिर से एक द्विध्रुवीय वर्ल्ड का या विश्व का निर्माण अब आवश्यक हो गया है। तो अब देखें भारत इसमें कौन सा रोल अदा करता है। आशा भारत तो रोल अदा करेगा, क्योंकि चाइना भारत के बिल्कुल सटा हुआ है और चाइना में कुछ भी घटता है तो उसका प्रभाव भारत में पड़ता है, चाहे राजनीतिक घटना हो, चाहे आर्थिक घटना हो, चाहे अभी ये बायोलॉजिकल जो कि इफ़ेक्ट पड़ा कोरोना का, वो भी भारत पर असर पड़ा। तो चाइना की किसी भी बड़ी बात से भारत अछूता नहीं रहता है। इसलिए अगर चाइना ने अपनी ताकत दिखाई है और बड़ा विकास कर लिया है तो भारत पर इसका प्रभाव पड़ना लाजिमी है। और समझ में ऐसा आता है कि भारत भी दूसरे पोल की ओर अपना विचार या सहमति दे सकता है। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।